हर हर महादेव। फागुन मास कथा श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा है प्रतिदिन प्रातःकाल में आने वाली इन कथाओं का श्रवण करके आप अपने फागुन मास में अधिक से अधिक भगवान शिव की भक्ति और आराधना कर रहे होंगे। ये कथाएं आपके आध्यात्मिक जीवन में अमृत बिंदु के समान बनी है। इसी प्रार्थना के साथ चलिए हमारी इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनाते हैं आज की फागुन मास कथा। लोमेश ऋषि ने कहा, हे ऋषिगण, जब रावण के द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर सभी देवतागण भगवान शिव की शरण में आते हैं तो उस समय द्वार पर खड़े नंदी जी के साथ उनका विशेष वार्तालाप होता है। देवताओं ने नंदी को प्रणाम करके पूछा, आपका मुख वानर के समान क्यों है? तब नंदी ने कहा, एक समय रावण यहाँ आया था और अपने पराक्रम की बातें बहुत बड़ा चढ़ाकर कहने लगा। उस समय मैंने उनसे कहा कि भैया, तुम तो शिवलिंग की पूजक हो और मैं भी, इसलिए हम दोनों एक समान हैं। फिर मेरे सामान ये व्यर्थ के ढोंग क्यों मार रहे हो? मेरी बात सुनकर रावण ने तुम सब की भांति मेरे वानर मुख होने के कारण पूछा और तब मैंने उसे बताया कि यह मेरे शिव उपासना का मुंह मांगा फल है। भगवान शिव मुझे अपना स्वरूप दे रहे थे, लेकिन उस समय मैंने वो स्वीकार नहीं किया। अपने लिए वानर के समान ही मुख मांगा। भगवान बड़े ही दयालु हैं। उन्होंने कृपा पूर्वक मुझे मेरी मांगी हुई वस्तु दे दी, जो अभिमान शून्य है, जिसमें दम का अभाव है और जो प्रग्रह से दूर रहने वाले उन भगवान शंकर की प्रिय समझने चाहिए। इसी के विपरीत जो अभिमानी, दंभी और प्राग्रही है, वे शिव की कल्याणमयी कृपा से वंचित रहते हैं। रावण मेरे साथ पूर्वोत्तर बातचीत में अपने तपोबल का बखान करने लगा। उसने कहा, मैं बुद्धिमान हूं, मैंने भगवान शिव से 10 मुख मांगे हैं। अधिक मुखों से शिव जी की अद्भुत स्तुति की जा सकती है। तुम्हारे इस वानर तुल्य मुख से क्या ही होगा? तुम्हें किसी ने एक गलत सलाह दी होगी। तुमने शंकर जी से यह वानर का मुख ऐसे ही व्यर्थ में मांग लिया। हे देवताओं, रावण का इस प्रकार उपहास पूर्ण वचन सुनकर मैंने उसे श्राप देते हुए कहा, जब कोई महातपस्वी श्रेष्ठ मानव उन वानरों के साथ मुझे आगे करके तुम पर आक्रमण करेगा, उस समय वह तुम्हें अवश्य मार डालेगा। इस प्रकार सारे संसार को रुलाने वाले रावण को मैंने श्राप दे दिया। अब देवाधिदेव महादेव जी साक्षात विष्णु स्वरूप है। अतः आप लोग भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि नंदी की यह बात सुनकर सभी देवता मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वैकुंठ में आकर अपनी वाणी द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति आरंभ कर दी। तब देवताओं ने कहा, हे जगदीश्वर, आप 6 ऐश्वर्य से युक्त होने के कारण भगवान कहलाते हैं। आपको नमस्कार है। यह संपूर्ण चराचर जगत आपके आधार पर टिका हुआ है। यह जगत एक लिंग है, जिसे अपने आधार पीठ रूप होकर धारण किया है। हम लोगों के लिए पहले भी आपने अनेकों बार अवतार धारण किए हैं। आपने ही मत्स्य रूप धारण करके ब्रह्मा जी के मुख में वेदों की स्थापना की। आपने ही हगिर्वस रूप में मधु और कैटब का नाश किया। कच्छप अवतार धारण करके आपने ही अपनी पीठ पर मदरांचल पर्वत उठाया। वराह रूप धारण करके आपने हिरण्यकश्यप दैत्य का वध कर दिया। नरसिंगी रूप में हिरण्यकश्यप को मौत के घाट उतारा। वामन अवतार धारण करके आपने ही दैत्यराज बलि को बांधा और भ्रूण काल में परशुराम रूप से प्रकट होकर आपने ही कीर्तिवर अर्जुन का वध किया। हे विष्णु, आपने बहुत से दैत्यों का संहार किया है। आप ही संपूर्ण विश्व के पालक हैं। अतः रावण के भय से अवश्य हमारा उद्धार करें। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भूत पावन भगवान वासुदेव ने संपूर्ण देवताओं से कहा, हे देवांग, तुम लोग अपने प्रस्ताव के अनुसार मेरी बात सुनो। नंदी को आगे करके तुम सभी शीघ्रता पूर्वक वानर शरीर में अवतार लो। मैं माया से अपने स्वरूप को छिपाए हुए मनुष्य रूप होकर अयोध्या में राजा दशरथ के घर प्रकट होऊंगा। तुम्हारे कार्य सिद्धि के लिए मेरे साथ ब्रह्म विद्या भी अवतार लेगी। राजा जनक के घर साक्षात ब्रह्म विद्या ही सीता रूप में प्रकट होगी। रावण भगवान शिव के भक्त है। वह सदा साक्षात शिव के ध्यान में तत्पर रहता है। उसमें बड़ी भारी तपस्या का भी बल है।
जब ब्रह्म विद्या रूप सीता को बलपूर्वक प्राप्त करना चाहेगा तो उस समय वह दोनों स्थितियों से तत्काल भ्रष्ट हो जाएगा। सीता के अनुकोण में तत्पर होकर वह ना तो तपस्वी रह जाएगा और ना ही भक्त। जो अपने को ही ना दी गई हुई ब्रह्म विद्या का बलपूर्वक सेवन करना चाहता है वह पुरुष धर्म से परास्त होकर सदा सुगमता पूर्वक जीत लेने योग्य बन जाता है। परम मंगलमय भगवान विष्णु इस प्रकार के वचनों द्वारा संपूर्ण देवताओं को आश्वासन देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद सभी देवता अवतार धारण करने लगे। इंद्र के अंश से वाली उत्पन्न हुई। सुग्रीव सूर्य के पुत्र थे। जामवन ब्रह्मा जी के अंश से प्रकट हुए। श्री प्रहलाद के पुत्र नंदी जी जो भगवान शिव के अनुचारी और 11वें रुद्र थे वे महाकवि हनुमान हुए। वे अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के सहायता करने के लिए अवतरण हुए थे। अन्य अन्य श्रेष्ठ देवता मद आदि कपियों के रूप में उत्पन्न हुए। इस प्रकार सभी देवता किसी न किसी रूप में प्रकट हुए। साक्षात भगवान विष्णु ही माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम हुए। संपूर्ण विश्व उनके स्वरूप में श्रवण करता है, इसलिए विद्वान पुरुष उनको राम कहते हैं। भगवान विष्णु के प्रति भक्ति और तपस्या से युक्त शेष नाग भी इस पृथ्वी पर लक्ष्मण के रूप में अवतरित हुए। श्री विष्णु के भंज दंडों से भी 2 प्रतापी वीर प्रकट हुए जो तीनों लोकों में भरत और शत्रुघ्न के नाम से विख्यात हुए। ब्रह्मवादी पुरुषों द्वारा जो मैथिलपति जनक की कन्या बतलाई गई है वह सीता साक्षात ब्रह्म विद्या भी है। वे भी देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए अवतरित हुई है। हल से भूमि जोती जा रही थी, उसी समय सीता हल के नोक के द्वारा पृथ्वी की खोदे जाने पर पृथ्वी से प्रकट हुई, इसलिए सीता के नाम से प्रसिद्ध हुई। मैथिल में अवतार लेने के कारण इन्हें मैथिली भी कहते हैं। जनक के कुल में जन्म लेने के कारण ये जानकी नाम से विख्यात हुई। पूर्व जन्म में इनका नाम वेदवती था। राजा जनक ने ब्रह्म विद्या स्वरूप सीता को परमात्मा ब्रह्म रूप से श्री राम की सेवा में अर्पित किया। कमल नयन श्री राम ने रावण को जीतने की इच्छा और देव कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से वन में निवास किया। शेष अवतार लक्ष्मण ने भी उसी के लिए अत्यंत दुष्कार और महातप किया। भरत और शत्रुघ्न ने भी भारी तपस्या की। उसके बाद तपोबल संपन्न होकर कुपरूपधारी देवताओं को साथ लेकर श्री राम ने 6 महीने तक युद्ध करके रावण का वध किया। भगवान विष्णु के द्वारा सहस्त्रों से मारे गए रावण अपने गणों पुत्र बंधुओं सहित तत्काल भगवान शिव के शोभे रूप को प्राप्त हुए। जो नित्य द्वादशी ज्योतिर्लिंग में भी किसी भी लिंग स्वरूप भगवान शिव की पूजन करते हैं वह स्त्री शुद्ध आजन्य अथवा चंडाल ही क्यों न हो, संपूर्ण दुखों का नाश करने वाले शिव को अवश्य ही प्राप्त करते हैं। जो मन को अपने वश में करके भगवान शिव के ध्यान में तत्पर रहते हैं उनका माया अज्ञान शीघ्र ही दूर हो जाता है और माया का निवारण हो जाने से तीनों गुणों का लय हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य जब गुणातीत हो जाता है तब वह मोक्ष का भागी होता है। अतः संपूर्ण देहधारियों के लिए शिवलिंग का पूजन कल्याणकारी है। भगवान शिवलिंग रूप में प्रकट होकर चराचर जगत का उद्धार करते हैं। हे विप्रियगण, पहले तुम सब लोगों ने मुझसे जो पूछा था वह मैंने बता दिया। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि भगवान शिव ने विषपान कैसे किया था। अब वह प्रसंग मैं यथावत रूप में तुमसे कहूंगा। तुम लोग सावधान होकर उसे सुनियो और उस प्रसंग को हमें सुनेंगे हमारे फागुन मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, यानी कि कल प्रातः आपके अपने चैनल पर। भगवान शिव की तरह हमेशा शांत, धीर और गंभीर रहना चाहते हैं, लेकिन बार बार मन में परेशानी आती रहती है। तो इसीलिए आप इन कथाओं को डेली सुनिएगा सुबह प्रातः काल में। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।